बन्नू और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24 खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बन्नू में हालिया खुदकुश धमाके के ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। शदीद फायरिंग के तबादलों के बाद दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया, जबकि उनके कब्ज़े से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। एग्जैक्टली इस वक्त सूरत हाल है क्या, कितनी इंटेंस है, इसको समझ लेते हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमें ज्वाइन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। क्या एग्जैक्टली हो रहा है बन्नू में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया उबैद। बन्नू का वाक़या ये है कि 2 दिन कबल यहाँ पे एक सुसाइड हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम बनाया गया। कल रात को भी एक ऑपरेशन हुआ जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने किया था और उसमें 5 दहशतगर्दों को जो है वो मूवमेंट करते हुए हलाक किया था। काफ़ी ज़्यादा एक गन बैटल हुई थी। आज जो है 24 के करीब दहशतगर्द सर्च एंड कॉर्डन जो ऑपरेशन हुआ है जो बन्नू और उसके ख़ास तौर पर जो FR बन्नू के इलाके हैं, बका खेल और जो शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ लगे हुए पहाड़ी इलाके, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। अभी भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जारी है, टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें इस नई लहर को, तो ये एक बड़ी ज़रा सा सेंसिटिव चीज़ भी है और ख़तरनाक भी है, और उसकी वजह थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा हमारे नाज़रीन के लिए। और अगर इस वक्त देखें तो एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात अब कलअदम TTP और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों को हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो उरमची में बातचीत हुई थी उसके बाद बाकायदा अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर से, जो ख़ास तौर पर तकरीबन 2670 किलोमीटर का बॉर्डर है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो साबका हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जो फाटा के इलाके जो थे, तो इस तमाम बेल्ट से इन दहशतगर्दों के कैंप्स को जो है मोबिलाइज करके अंदर ले गए और वहाँ इनके लिए महाजरीन कैंप बनाए गए हैं। अब जो मेरी ज़राए से बात हुई है, ज़्यादातर ये जो TTP के फाइटर्स हैं ज़्यादा तंग हैं उस एरिया के अंदर, और उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने इलाकों की तरफ वापस आना शुरू करें। तो बन्नू है, लकी मरवत है, करक है, ज़्यादातर जो TTP के टेररिस्ट थे वो इन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ स्वात के तालिबान भी आपने देखा, स्वात में भी बड़ी गड़बड़ है। कल 2-3 दिनों से वहाँ पे 40-50 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद एक सर्च ऑपरेशन किया गया। फिर अपर दीर और लोअर दीर के बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी जंग हुई जिसमें कई दहशतगर्द मारे गए, 4 सिक्योरिटी एहलकार भी उसमें जो है वो शहीद हुए और तकरीबन 12 के करीब। मैं एग्जैक्टली शराई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर है अफगानिस्तान के जो भी हालात हैं वहाँ से ये लोग इस तरफ आ रहे हैं या यहाँ पर मौजूद जो स्लीपर सेल्स थे वो एक्टिवेट किए गए हैं ताकि बुनियादी तौर पर फोर्सेस को इंगेज किया जाए और जो अफगानों के जाने का सिलसिला है, दीगर मामलात हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा राइट लेफ्ट किया जाए, उनकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश की जाए? क्योंकि आप ही गालिबन एक दिन पहले ये बता रहे थे ना कि कुछ लोगों ने बॉर्डर भी क्रॉस किया, कुछ इस तरह की इत्तलात हैं। ये वही बॉर्डर जो क्रॉस किया था 40 के करीब थे, जो बिल्कुल अपर दीर और जो लोअर दीर का बॉर्डर है, यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल लिंक अप है, क्योंकि बड़े ज़्यादा मुश्किल दरें हैं और ये 8-8, 9-9, 10-10 दिन ये पैदल सफ़र करने के बाद ये पहाड़ी जो चोटियाँ हैं उनको सर करते हुए पहुँचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात एक रूटीन है, ये स्मगलिंग रूट्स भी रहे। लेकिन देखिए अहम नुक्ता उबैद ये है कि ये लोग अब वो लोग हैं जो कि यहाँ के रिहायशी थे, जो स्वात के लोग थे, जो अपर दीर के लोग थे, जो लोअर दीर के लोग थे। मैदान का इलाका है और देखिए स्वात के अंदर 2 तहसीलें, मैदान एक मटा और कबल, और लोअर दीर में मैदान से ऊपर का जो इलाका है ये इंतहाई मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में लोग देखे गए हैं। स्वात में हमारी जो बात हुई है वहाँ पे भी एक सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जो नुक्ता है वो ये है कि अब शायद अफगानिस्तान के तालिबान रजीम भी इन लोगों से जान छुड़ा के पाकिस्तान में धकेल रहे हैं। अब ये जो इनसाइड स्टोरी है, इन लोगों की कोशिश है कि ये बलूचिस्तान के अंदर जो फार ऑफ एरिया है वहाँ पे अपना कोई मेन मरकज या सेफ हेवन कायम करना चाहते हैं। अब आप देखें स्वात में जो मटा की तहसील है उसमें Q4 इनका एक ऑपरेशनल बेस था, और आपने जो कहा लोकल स्लीपर सेल नहीं बल्कि ये लोकल इनके सिंपैथाइजर थे। लोअर दीर में अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो सिंपैथाइजर भी हैं, जो सपोर्टर। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर अफगान तालिबान इनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम भी क्लियर हैं, तो ये इस बीच क्रश होते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सूदमंद है और ये होना भी चाहिए, और ये एग्जैक्टली होता हुआ नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया, ज़ाहिर शाह शिराई साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।